बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी ये मैं सुबह उठी थी और मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू कर लूँ अपना। तो बस सुबह के टाइम में आजकल खा रही हूँ कलौंजी। और कलौंजी के बेनिफिट तो आपको मालूम ही होंगे कि कहते हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इन दानों में है। तो इसके हमें सिर्फ 7 दाने खाने हैं और बस सुबह नहार मुँह आप खा लें। पहले खैर मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, लेकिन जब दूसरा गिलास पीना शुरू करती हूँ तो फिर मैं लेती हूँ। अब उसके आधे घंटे बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था और मैंने बनाया था दाल का पराठा। 2 दिन पहले मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी तो वही बची हुई थी, उसमें मैंने आटा डाल के गूंद लिया और एक मज़ेदार सा पराठा बन गया। अच्छा, ये मैंने मामूली सा देसी घी लगाया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और बस इसे मैं चाय के साथ और अचार के साथ खाऊंगी, मज़ेदार सा। अच्छा, ऐसे जो नाश्ते होते हैं ना मेरे फेवरेट होते हैं। और बच्चे तो क्योंकि इस टाइम अभी सो रहे थे और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही अपना नाश्ता बनाया था, तो बस जब मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी तो फिर बच्चे उठना शुरू हो जाएंगे। और हस्बैंड मेरे, आपको पता है कि वो तो सुबह ही चले जाते हैं तकरीबन 9 बजे तक। तो मैंने अचार ले लिया है और इसके साथ हम खाएंगे और बस गरमा गरम चाय पियेंगे। अच्छा, आपके भी दाल वगैरह बची हो ना 1-2 दिन पहले की, तो आप भी यही किया करें कि आटा डाल के गूंद लिया करें और उसके मज़ेदार से पराठे बना लिया करें। और इसके बाद बस घर वगैरह के काम वगैरह निपटाए, बच्चों को उठाया और काम किए। फिर शाम हो गई थी और शाम में मैंने सोचा 5 hours later. कि क्यों ना आप लोगों के साथ जलेबी की रेसिपी शेयर की जाए और जलेबी बनाई जाए आज। असल में दिल चाह रहा था मेरा, तो बस उसके इंग्रेडिएंट्स हैंगे। 1 प्याली में चीनी ले लेनी है भर के और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लेने हैं, 1 कप मैदा लेना है, आधी प्याली हमें दही लेनी है और यह है इलायची जो हमें शीरे में डालनी है, ठीक है। और इसके अलावा लेमन जाएगा, ये भी शीरे में ही जाएगा। ऑरेंज कलर तो खैर डलता ही है और अगर आपको ऑरेंज कलर नहीं डालना तो आप सादी भी बना सकते हैं। और ये देखें, बिल्कुल ½ टीस्पून से भी हाफ़ हमें सोडा डालना है, मीठा सोडा। और 4 टेबलस्पून डालने हैं हमें ऑयल के। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बस गर्मा गर्म जलेबी बनाएं घर में और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो सबसे पहले हम शीरा बनने के लिए रख देते हैं। तो शीरे में चीनी डाल देंगे। अच्छा, शीरा आपको जितना मीठा पसंद हो ना, आप इतनी चीनी डालिएगा, ठीक है। मैंने 1 प्याली भर के ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी लें। आपके घर में जितना खाया जाता हो आप इतनी चीनी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने इलायची डाल दी है, हरी इलायची। और अब ये लेमन जूस डाल रही हूँ मैं। इससे ये होगा कि हमारा शीरा जो है ना एकदम वाइट वाइट रहेगा। और अब बस बैटर बना लेते हैं। सिंपल मैदा ले लेना है 1 कप भर के, उसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं, चावल का आटा। इससे ये होगा कि हमारी जलेबी जो है वो बहुत खस्ता बनेगी। और ये देखें, ये आधी प्याली दही है, इससे पता ही है आपको कि ख़मीर होने में काम आती है। और ये ऑयल है 4 टेबलस्पून। और बस इसे फिर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और कलर भी डाल देना है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आपने देखा ही होगा कि मैंने ½ टीस्पून कलर लिया है और उसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सोडा है, ये नज़र आ रहा होगा आपको कि कितना कम है, ½ टीस्पून से भी हाफ़ लिया है मैंने, ठीक है। इतना ही डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें कलर डालें और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसे घोल लें। पानी भी आपने है ना, हाँ, कम कम करके ही डालना है क्योंकि ज़्यादा पतला तो हमें करना नहीं है। और बस इसे घोलते जाएं, कोई लम्स ना रहे इसमें। और फोक की मदद से कर लें या विस्क ले लें, किसी से भी करें, आराम के साथ ये घुल जाएगा। अच्छा जी, घर की बनाई हुई गरम गरम जलेबियों की ना बात ही अलग होती है। खैर मिल तो बाहर से भी जाती हैं, वो भी बहुत मज़े की होती हैं और हम लोग अक्सर मंगा के खाते भी हैं क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी ना। और अक्सर जब बच जाती है ना, ज़्यादा आ जाती है, तो मैं रात को दूध में भिगो के उसे फिर खाती हूँ, तो बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ा देती है। आप भी कभी खा के देखिएगा। तो बस बैटर जब घुल गया था उसे मैंने ये एक बोतल ले ली है, जिसमें अक्सर हम लोग ऑयल वगैरह डालते हैं, उसमें ये देखें पूरा आ गया था। अब इसे गोल गोल राउंड राउंड हमें घुमाते जाना है और ये हमारी जलेबी की इसमें जो शेप है वो आ जाएगी। बहुत इजी है, बहुत आराम के साथ आप बना लेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपने जो सोडा है वो ½ टीस्पून से भी ½ टीस्पून डालना है, ठीक है, वरना ये अगर ज़्यादा डाल देंगे आप तो ये टूटने लग जाएंगी। और मीडियम आंच पे आपने इसे फ्राई करना है और फ्राई ये मुश्किल से 2-3 मिनट में ही हो जाएंगी और हमारा शीरा भी मुस्तकिल पक ही रहा था। तो बस जैसे
ये पकना शुरू होंगी हम शीरे का भी चूल्हा बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और शीरे को भी ज़्यादा नहीं पकाना, 7 से 8 मिनट शीरे को पकाना है। और ये देखें, ये हमारी खस्ता सी करारी सी जलेबियाँ बन गई हैं। इसे हम शीरे में डिप करेंगे, 1-2 मिनट शीरे में रखेंगे और जब ये अपने अंदर जस्त कर लेंगी चीनी के पानी को, शीरे को, तो बस इनमें मिठास आ जाएगी और मीठी मीठी फिर आप जलेबियाँ खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी जलेबी तैयार हैं और इन्हें बस अच्छे से डिप कर दें। इसके बाद दूसरा बैच हम बना लेंगे और खस्ता खस्ता सी ये जलेबियाँ तैयार होती जाएंगी। और अब बस दूसरा मैं डालती हूँ और फिर इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, बच्चों को भी ना बड़ा शौक़ हो रहा था, इन्हें का हम भी डालें, हम भी डालें, और बच्चे भी ये बना रहे थे क्योंकि ईज़ी इतनी है कि आराम के साथ ये बन जाती हैं। तो देखें, दूसरा बैच है हमारा। बस इसे भी फ्राई करने के बाद हम शीरे में डाल देंगे और हमारी खस्ता सी जलेबी, होममेड खस्ता जलेबी रेडी हो जाएगी। और इसे बनाइएगा ज़रूर। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और शीरे में आपने इसे ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, मुश्किल से 2-3 मिनट आप डिप करेंगे और क्योंकि ये गर्मा गर्म होती हैं तो फ़ौरन से अपने अंदर शीरा जज़्ब भी कर लेंगी। तो ये देखें जी, हमारी जलेबियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अच्छा, जितनी हमें खानी थी ना इतनी मैंने बना ली थी, ठीक है, वरना फिर ठंडी हो जाती वो तो फिर मज़ा नहीं देती। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके लिए जब भी फ्राई कर दूँगी, के बना दूँगी। तो देखें, हम जलेबियों पर मैंने पिस्ते लगा दिए हैं और बहुत मज़े की लग रही थी और कलर तो इनका बहुत ही मज़े का आया था, बहुत अच्छी लग रही थी, ऑरेंज ऑरेंज जलेबियाँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा इसे और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और हमें तो बहुत पसंद आई थी, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी। तो जी, आज सुबह से मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की। खैर, सुबह की कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, सिर्फ मैंने अपना ही दिखाया था। और बस फिर उसके बाद घर के काम वगैरह किए, बच्चों को मज़ेदार सी गर्मा गर्म जलेबी बना के दी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन अप्लाइंसेस। बहुत ज़रूरी होते हैं, खैर मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी हैं और यकीनन आपके लिए भी होंगे। और आजकल जैसी लाइफ है हम लोगों की, इतनी बिज़ी और हर वक्त बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो उसमें तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। खैर, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ही यूज़ करें, हमारे हैंडमेड भी बहुत अच्छे होते हैं। और पहले तो खैर वही यूज़ किए जाते थे और अभी बहुत से लोग वही यूज़ करते हैं। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ दोनों ही शेयर करूँगी और दोनों दिखाऊँगी, तो आप लोग भी इन्हें यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अच्छा जी, तो खैर ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ शुरू से हैं, के जब से मेरी शादी हुई है। और बस ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनमें आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और ज़िंदगी भर इनसे काम लें। और आप लोगों को तो पता है कि हमारी गली में कितनी रौनक रहती है। तो अभी भी कोई तेल बेचने वाले आए हैं और वो तेल बेच रहे हैं। खैर, इनके तेल होते भी बहुत अच्छे हैं। तो बस अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं जिससे मैं अक्सर बेकिंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों में काम भी आ जाता है, अक्सर हलीम वगैरह में भी। तो ये है बीटर और इसे भी तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। तो ये अभी तक मेरा ऐसे का ऐसे ही है। और ये है वेस्ट पॉइंट का, ठीक है, ये वेस्ट पॉइंट का है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। और आपने देखा भी होगा कि वीडियोज़ में इसे कितना यूज़ करती हूँ मैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है एनेक्स का सैंडविच मेकर। और ये तकरीबन ये तब का है, इसे तकरीबन हो गए हैं 12 से 13 साल और ये आज तक मेरा ऐसे का ऐसा ही है। ना तो इसे कुछ हुआ है ना कुछ, ये बस अब बच्चे यूज़ करते हैं ना तो थोड़े से इनमें ये मार्क आ गए हैं। बाकी बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरा और अच्छा भी चल रहा है, आज तक ना कुछ भी नहीं हुआ इसे भी। तो बस एक बार आप इनमें जब पैसा लगाएंगे ना तो आपको खुद लगा के खुशी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और ये जो दूसरी है ये है मेरी जूसर, ये वेस्ट पॉइंट की है। खैर, इससे जो पहले थी ना मेरी शादी की, वो भी तकरीबन चली है 18 साल चली है वो मेरे। वो भी सिर्फ लास्ट टाइम ही ऐसी ख़राब हुई कि वो ठीक नहीं हुई बस। उसके बाद फिर मैंने अब ये ख़रीदी है, तो ये भी माशाल्लाह से 1 साल से बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखें जी, इसके साथ ये 3 ये आए थे जग और ये भी बहुत काम में आती है। अक्सर चटनी वगैरह पीसने में आपको मसाले पीसने होते हैं
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किचन में हमें करनी होती हैं। चॉपिंग भी हो जाती है इसमें, ये वाला जो है ना इसमें चॉपिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ना इसमें आप एकदम बारीक मसाला जो पीसते हैं, गरम मसाले वगैरह, ये वो पीस जाता है। और इसका तो आपको पता ही होगा कि ये शेक के लिए होता है, मिल्क शेक वगैरह जो हम बनाते हैं, लस्सी वगैरह, ये उसमें काम आ जाता है। और ये दिखाऊं मैं आपको, ये मशीन है। हाँ, ये अगर आपके किचन में कोई हेल्प कराने के लिए नहीं है तो ये समझ लें कि ये आपका दूसरा हेल्पर है। इन सब से ज़्यादा ना, जितने मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ ये है। बस एक अगर आपके पास ये है, बाकी और चीज़ें नहीं हैं, तो समझेंगे इन सब चीज़ों की कमी ना ये वाली जो मशीन है ये कवर कर लेगी। इसमें सब कुछ हो जाता है ना, बेकिंग, चॉपिंग, और जो बीटिंग होती है केक वगैरह की वो भी हो जाती है। गाजर वगैरह अक्सर हमें हलवे के लिए करनी होती है, वो भी हो जाती हैं। आटा भी गुन जाता है। हाँ, इसमें आटा तक गुन जाता है। और ये मेरी चल रही है, 17 साल हो गए। 17 साल पहले ये मेरे हस्बैंड लाए थे और ये वेस्ट पॉइंट की है, और ये माशाल्लाह आज तक कभी ख़राब नहीं हुई और बहुत अच्छी चल रही है। और अक्सर कभी हलवे वगैरह बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, तो इसमें दालें वगैरह भी बहुत अच्छे से पिस जाती हैं, कीमा, दालें, सब कुछ हो जाता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है ये। अच्छा जी, और अब ये दिखाऊं मैं आपको, तो इसे तो कि मैंने रमज़ानों में आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मैं लाई थी। असल में ना ये मैं और लोगों की वीडियोस में देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और खैर ये है भी बहुत काम का, आपको अक्सर हलीम वगैरह घोटना हो और अगर आप हाथ से ना घोट सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा सा घुट जाता है। इससे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और मक्खन वगैरह बनाना हो कुछ भी, तो ये भी बहुत काम का है। लेकिन बस सही है, हम लोग तो हाँ यूज़ करते हैं ना। और ये है, ये इम्तियाज़ से ही लिया था, ये इम्तियाज़ की कंपनी है, उसी का ब्रांड है, भी उसका ही है। हाँ। तो बस, और अब मैं दिखाती हूँ आपका जो हमारे हैंडमेड अप्लाइंसेस होते हैं और जो सदियों से चले आ रहे हैं हमारी अम्मी दादी के ज़माने से। चलिए स्टार्ट करें, वीडियो शुरू हो गई। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं आप लोगों को हैंडमेड अप्लाइंसेस दिखा रही थी। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं आप लोगों को अपने हैंडमेड अप्लाइंसेस दिखाती हूँ जो हमारे नानी दादी के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो हानिया कह रही है कि ऐसा क्या? खैर भाई ऐसा ही है। और ये देखें, ये तो आपको पता ही होगा, कूटना, ठीक है, कितने काम का है ये। और ये तो सदियों से तकरीबन मैंने तो देखा ही है इसे। मेरी अम्मी के पास भी था। अच्छा, पहले ना ये जो लोहा होता है ना उसके चलते थे, और मेरी अम्मी के पास भी था, खैर मेरे पास भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी था। मुझे ना मेरे ससुर ने ला के दिया था, बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत हैवी था। और उसकी जो मुसली होती है ना, क्या कहते हैं इसे, ये ना कोई चोरी करके ले गया था। तो बस वो सिर्फ ऊपर का ही रखा था, और जिसने वो मुसली चोरी की, खैर अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। और बस फिर इसीलिए ना मैंने उसे, वो भी किसी को मैंने दे दिया था। और दूसरा ये है, ये छोटा सा, ये तो बहुत काम की चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा हमारे ये काम में आता है। लाइट हो ना हो, कुछ भी हो, आपको बस थोड़ा सा भी लहसुन चॉप करना है तो ये बहुत काम में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और इसकी कंडीशन से भी आपको लग रहा होगा कि ये बेचारा कितना यूज़ होता है। तो ये देखें जी, बहुत काम का है। ये है तो छोटा सा, लेकिन इसके काम बड़े बड़े। और इसके बाद आ जाती है ये तो जहर लगता है मुझे, मतलब मैं अच्छा नहीं जी, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें प्याज वगैरह, हरी मिर्चें, सब चीज़ें डालें आप और इसे यूँ घुमाते रहें। ये भी बहुत सही रहता है, रमज़ानों में ख़ास तौर से बहुत काम में आता है, क्योंकि लाइटें आपको पता है कितना जाती हैं। तो बस जब भी लाइट ना हो आप इन चीज़ों को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम बचाएँ। अच्छा जी, तो ये कुछ अप्लाइंसेस थे, इनमें इलेक्ट्रिक भी थे और हैंडमेड भी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं, तो बस आप लोग भी अगर बाय करना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपना टाइम भी बचाएं। और हैंडमेड भी आपको पता ही है कि हर घर में ही होते हैं, क्योंकि कराची में तो लाइटें ही इतना जाती हैं। और अच्छा, अब हमें लानी है कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी का, क्योंकि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं और सबको एक क्रेज़ होता है कॉफ़ी का ना, कि सर्दियों में कॉफ़ी पिए। और एक इस्त्री भी लानी है। इस्त्री भी तकरीबन मेरी शादी की इस्त्री थी जो अभी तक चल रही है, और 19 साल हो गए उसे भी चलते हुए। खैर अभी भी वो सही है, लेकिन है ना, थोड़ा थोड़ा कपड़ा चिपका देती है।
और बस लाएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और यकीनन आप लोगों को वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और जलेबियाँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बताइएगा आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।